तो यहाँ पे बेसिकली HTML के लिए मैंने पहले ही बोला था VS कोड को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। रेडी? तो यहाँ पे मैं एक मिनट ये सब क्लोज कर लेता हूँ। चलो, तो मैंने डायरेक्ट VS कोड के अंदर ही काम कर रहा हूँ अभी। एक फोल्डर बना देता हूँ, VS कोड, और यहाँ पे वेब डेवलपमेंट हम जाएंगे बेसिक HTML में। उसके बाद कल CSS के साथ लेआउट डिजाइनिंग सीखेंगे। उसके बाद परसों यहाँ पे होगी मेनू, सब मेनू और थर्ड मेनू का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आएगा फॉर्म कंट्रोल्स मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म कैसे बनता है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका फ्लैश बॉक्स डिजाइनिंग। उसके बाद आएगा आपको ग्रिड सिस्टम, और वो ग्रिड सिस्टम की बेस 1-1.5 घंटे की रहती है। तो वो मैं पूरा वीडियो आपको दे दूंगा, क्योंकि वो उसको देख के पूरा वेबसाइट खत्म करनी है। तो उसके बाद रिस्पॉन्सिव का भी वीडियो प्रोवाइड कर लूंगा, और उसके बाद बूटस्ट्रैप आएगा, तो वो हम ले लेंगे बैच, बराबर। क्योंकि 1.5 घंटे की जो बैच है उसका मैं पूरा वीडियो दे दूंगा कि देख के आप पूरी वेबसाइट बनाओ शांति से। ओके, चलो। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के अंदर मैंने ओपन विथ कोड कर लिया, वापस जो फोल्डर मैंने बनाया था उसका। यहाँ पे मैंने प्लस इंडेक्स डॉट HTML किया। अभी सभी सारे के सारे वेब डेवलपमेंट वाले को साथ में ले रहा हूँ बेस में। यहाँ पे HTML इंडेक्स डॉट HTML, यहाँ पे मैंने एक्चुअली मेंशन किया, एंटर किया, तो ये आपका HTML फाइल बन गया, एक्सक्लेमेशन और एंटर। अब इसको रन करना है तो आपको एक्सटेंशन डालना है, 2 एक्सटेंशन पहले डाल दो। एक डालना है लाइव सर्वर CRVPR फॉर HTML रन। यहाँ पे ऋत्विक देख जो ऑथर है उसका लाइव सर्वर डालना है, ऐसे इंस्टॉल बटन आएगा इसके अंदर, तो वो डालो। दूसरा आपको डालना है VS कोड आइकॉन्स, बराबर। VS कोड आइकॉन, तो ये वाला भी डाल देना, VS कोड आइकॉन आ गया, निकल गया VS कोड आइकॉन, ये वाला VS कोड आइकॉन डाल दो, बराबर। ये दोनों डालोगे तो आपकी फाइल और फोल्डर की आइकॉन बहुत बढ़िया दिखेंगी। अब यहाँ पे मुझे रन करना है, तो राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर, जो आपने लाइव सर्वर डाला है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो ये ओपन हो चुका है। रेडी? और यहाँ पे मुझे अब कोड करना है, तो मैंने बेसिकली पहले, चलो यहाँ पे पूरा बॉडी मेरा एम्प्टी है, यहाँ पे पूरा बॉडी मेरा एम्प्टी है। अब इसके अंदर मुझे एम्प्टी ब्लैंक इसलिए दिख रहा है कि बॉडी खाली है, वो तो पता ही है। अब मुझे टैग्स लेने हैं, तो साथ में थोड़ा थोड़ा SEO भी देखते हैं। तो जैसे मैंने google.com में किया, यहाँ पे मैंने लिखा कि बेस्ट, यहाँ पे लिखा मैंने, चलो यहाँ पे बेस्ट प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग इन हिम्मतनगर, ऐसा मैंने लिखा, तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट फर्स्ट आ रही है। रेडी? और यहाँ पे आप जाओगे तो बहुत सारी वेबसाइट है, बट मेरी वेबसाइट फर्स्ट आ रही है। क्यों आ रही है? तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो गई। जो मैं लिख रहा हूँ, तो चलो बेस्ट ट्रेनिंग नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि मंस्टेक ट्रेनिंग इन हिम्मतनगर। तो यहाँ पे भी मेरे वेबसाइट फर्स्ट आ रही है। तो क्यों आ रही है? तो यहाँ पे मेरे वेब पेज के जो पेजेस है, वहां पे मेरे वेब पेज के जो पेजेस है, वो उसका जो टाइटल है, वो हेडिंग टैग्स है, वो H1 टैग है। टोटल 6 टाइप के हेडिंग टैग्स आते हैं H1 से S6 का। बट आपके मेन पेज, जो पेज का मेन टाइटल होता है, वो आपको लेना है H1 टैग के अंदर। क्यों H1 टैग के अंदर? क्योंकि पेज में एक ही बार H1 टैग यूज कर सकते हो, दूसरी बार यूज कर सकते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बुक है और बुक के अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, वो मेन टाइटल होता है चैप्टर्स का, तो वो भी बड़ा सा सेंटर में लिखा होता है। तो वो आपके पेज का मेन टाइटल है, मतलब चैप्टर का मेन टाइटल है, इसलिए उसको बड़ा लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ पे वेब पेज में भी H1 टैग एक ही बार आएगा, तो आपको भी ऐसे लिखना है, जो SEO के रूल्स है कि एक पेज में H1 टैग एक ही बार आना चाहिए। यहाँ पे मैंने सिंपल माई साइट लिखा, और वो बाय डिफॉल्ट बड़े टेक्स्ट में ही आता है, हमें खुद से करना नहीं पड़ता है। बाय डिफॉल्ट वो बड़े टेक्स्ट में ही आता है। उसके बाद ये पेज के अंदर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो ये मेरा पेज का सब टाइटल है। जैसे
हमारे बुक के अंदर चैप्टर 1 है, तो 1 के अंदर एक टाइटल होता है 1.1। तो उसी तरह ये वाला 1.1 है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करो, और यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे टैग आएगा स्टूडेंट। मतलब यहाँ पे सब टाइटल के लिए S2 टैग होगा। और एक पेज के अंदर आप H1 टैग एक ही यूज कर सकते हो, बट S2 से S6 आपको जितना यूज करना है उतना कर सकते हो। लाइक ऐसे बुक के अंदर 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे लिख सकते हो। तो वो सब टाइटल है, वो S2 टैग के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा माई साइट, बराबर, फाइल सेव किया, यहाँ पे ओपन किया, अब रिफ्रेश हो गया। अब देखो, ये लाइव सर्वर के हिसाब से वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है। इसको मैंने लेफ्ट साइड ले लिया, ये मैंने राइट साइड ले लिया। तो यहाँ पे आप कोड करोगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मेरा S2 टैग था, अब इसके अंदर 4 टॉपिक है: ओवरव्यू, कोर्स कंटेंट, सर्टिफिकेट और एफएक्यूज। तो वहां पे मैंने ये मंथ टैग ओवरव्यू का टाइटल देखा, तो यहाँ पे इसका टैग है S3 टैग। मतलब 1.1 के अंदर कोई कोई टॉपिक है तो 1.1.1 से पहले चैप्टर 1 है, उसके अंदर कोई टॉपिक है तो 1.1 आता है, उसके अंदर भी कोई टॉपिक है तो 1.1.1, है ना, 1.1.2, 1.1.3। तो उसको जो 3 नंबर आता है उसको बोलेंगे हम थर्ड टाइटल। रेडी? तो थर्ड टाइटल हमें यहाँ से लेना है S3 टैग करके। यहाँ पे मैंने लिखा माई साइट। तो ये भी आप जितनी बार लेना होता है ले सकते हो। देखो यहाँ पे S3 टैग है, ये भी वाला भी S3 टैग है। तो ये आपकी वेबसाइट W3C के बराबर कंपेटेबल होनी चाहिए, एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। तो ही वो गूगल सर्च इंजिन या कोई भी सर्च इंजिन के अंदर इजीली आ जाएगी। आपको पर्सनली उसका एसईओ नहीं करना पड़ेगा इतना बड़ा। चलो, और बाकी सब यहाँ पे मेरे पास नहीं है, इसके अंदर एक्सपोर्ट है वो सब, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ माई साइट, माई साइट, माई साइट। तो यहाँ पे H4, H5 और S6, ये 6 टैग्स है जो आपको हेडिंग टैग्स के लिए चाहिए। आगे सबसे बड़ा H1, उससे छोटा H2, S3, S4, S5, S6 है। अब यहाँ पे आपका जो पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ है वो मुझे प्रिंट करना है। ये जो पैराग्राफ है उसको मुझे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया पी टैग। तो पी टैग के लिए यहाँ पे मैंने लिया पी टैग, और पी टैग के अंदर मैंने पैराग्राफ ले लिया। रेडी? तो पी फॉर पैराग्राफ, तो यहाँ पे आपका पैराग्राफ भी प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ऑटो सेव है, ऑटो प्रिंट आउट है। हो गया? अब यहाँ पे जो मन लिखा है उसको मुझे बिग टैग करना है। एक मिनट, यहाँ पे मुझे बड़ा टेक्स्ट करना है, तो उसको मैंने लिया बिग टैग के अंदर। यहाँ पे बिग टैग, तो यहाँ पे मन बिग हो गया। उसी तरह यहाँ पे यूजर फ्रेंडली लिखा है, उसको मुझे अंडरलाइन करनी है, तो यू टैग लिखा, तो यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगी यूजर फ्रेंडली में अंदर। यहाँ पे जो MERN लिखा है या मोंगोडीबी भी चलो लिखा है, तो उसको मुझे बोल्ड करना है, तो बी टैग लिखा तो बोल्ड हो जाएगा मोंगोडीबी। उसी तरह यहाँ पे मुझे एक्सप्रेस जेएस लिखा है, उसको इटालिक करना है, तो आई फॉर इटालिक। ये बेसिक्स टैक्स है जो आपको यूज करना है। एक्सप्रेस जेएस इटालिक हो गया। रिएक्ट जेएस जो लिखा है उसको मुझे टेक्स्ट कलर रेड करना है, तो यहाँ पे मैंने स्पान टैग लिखा, और स्पान टैग के अंदर मैंने स्टाइल लिखा, और स्टाइल के अंदर मैंने कलर लिखा और रेड लिखा। स्टाइल एट्रीब्यूट है, और प्रॉपर्टीज दिया सीएसएस की, और इनलाइन सीएसएस के अंदर मैंने कलर रेड लिखा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट मुझे ऐसा करना है, ये मन के पीछे से एंटर मार के नीचे लाना है। जैसे मैंने यहाँ पे मन लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एंटर लिया, और नई लाइन में आना चाहिए, तो वो आ जाएगा नई लाइन में। ये 2 3 एंटर किया तो नहीं आएगा। उसके नई लाइन में जाने के लिए आपको लेना पड़ेगा BR टैग। BR लिखो, एंटर दबाओ, तो ये आ गया। जितनी बार आपको BR टैग लिखोगे उतनी बार वो ब्रेक होगा और नई लाइन में मूव कर जाएगा। रेडी? यहाँ पे माई साइड जो लिखा है उसको मुझे सेंटर में चाहिए, तो यहाँ पे सेंटर टैग CENTER, और वो सेंटर टैग को मैंने कट किया और पीछे रख लिया, तो ये सेंटर में आ गया। रेडी? तो ये सेंटर टैग है। उसी तरह मुझे लिस्ट बनवाना है, वेबसाइट में मेनू बनवाने हैं या लिस्ट बनाना है ऐसे टाइप के, तो आपको लिस्ट टैग चाहिए। 2 टाइप के लिस्ट टैग सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ULLI और OLLI। ये वाला UL है, उसके अंदर LI है। तो UL टैग, उसके अंदर LI टैग। यहाँ पे मैंने लिखा HTML, दूसरा LI QL के अंदर ही है CSS, जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे
HTML CSS और जावास्क्रिप्ट हो गया। उसी तरह OL टैग बताए, तो यहाँ पे OL UL की जगह OL, यहाँ पे OL, ये भी OL, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट आ जाएगा। रेडी? तो ये ऑर्डरिंग मतलब 1 2 3 ऑर्डर आपको दिखाएगा। इसके अंदर अपने स्टाइल लिख के लिस्ट स्टाइल टाइप, यहाँ पे मैंने गुजराती कर दी, तो यहाँ पे 1 2 3 गुजराती में लिख के आ जाएगा। उसी तरह आपने गुड़मुखी कर दी, गुड़मुखी, तो यहाँ पे पंजाबी में 1 2 3 लिख के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हर एक लैंग्वेज का भी स्टाइल हो जाएगा। यहाँ पे आप लोअर लैटिन करोगे तो उसका भी आ जाएगा, और लोअर रोमन करोगे तो रोमन भी आ जाएगा। बराबर? तो ये रोमन नंबर्स भी हो जाता है, मतलब लिस्ट स्टाइल आप बदल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर। रेडी? तो ये लिस्ट हो गया। अब मुझे करना है कि एक पेज से दूसरे पेज जाना है, तो पेज नंबर 2 .html, यहाँ पे मुझे जाना है पेज नंबर 2 के अंदर। यहाँ पे मैंने एक्चुअली मेंशन किया और यहाँ से मुझे दूसरे पेज में मूव करना है, तो क्या करें? तो चलो एक काम करते हैं, पहले पेज नंबर 2 के अंदर मैंने लिख लेता है स्टूडेंट, और मैंने लिखा है कि भाई पेज नंबर 2 आ गया। चलो यहाँ पे लिखा पेज नंबर 2। अब एक पेज से दूसरे पेज जाना है मुझे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे ई टैग, एंकर टैग, जिसको हाइपरलिंक बोलते हैं, एंकर टैग भी बोल सकते हैं, लिंक टैग तो नहीं बोलते, एंकर टैग भी बोल सकते हैं, और नेविगेशन टैग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे HREF है, ई टैग के अंदर HREF हाइपर रेफरेंस, कौन से पेज में जाना है? पेज नंबर 2 के अंदर जाना है, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा पेज नंबर 2। तो यहाँ पे लिंक आ गए, यहाँ पे क्लिक करोगे तो पेज नंबर 2 में जाएगा। यहाँ पे आपको फेसबुक में भी जाना है, तो यहाँ पे मैंने फेसबुक लिखा, तो ये फेसबुक में नहीं चला जाएगा, क्लिक करने से नहीं जाएगा वो। यहाँ पे आपको HREF देना पड़ेगा कि भाई आपको https://fb.com facebook.com लिखो, क्लिक करो तो आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा। बट आपको करना है कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना है कि भाई नई टैब में ओपन होना चाहिए, ये सेम टैब में नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टारगेट एज ए ब्लैंक। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो टैब यूं ही रहेगी, नई टैब में फेसबुक ओपन हो चुका है। रेडी? उसी तरह यहाँ पे आप कोई मोबाइल नंबर लिख रहे हो, +91 940954494, तो ये जो मोबाइल नंबर है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो कॉल का ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, एक मिनट, आ गया, हाँ, टेल जेम, और टेल जेम करके यहाँ पे पूरा 91 लिख लो, 10 निकाल देना। तो यहाँ पे आपका कॉल का ऑप्शन भी आ जाएगा, क्लिक करो तो आपको पूछेगा कि आपकी एप्लीकेशन कौन सी है जहाँ पे मैं कॉल कर सकता हूँ। रेडी? मोबाइल में ओपन हो जाएगी वेबसाइट, तो डायरेक्टली कॉल ही आ जाएगा। यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस लिखा है आपने, info@dapple.com, बराबर? तो ये ईमेल एड्रेस डायरेक्ट आपके मोबाइल के अंदर जीमेल में ओपन हो जाए, या आपके लैपटॉप में आउटलुक में ओपन हो जाए, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेल टू करके, और यहाँ पे इतना लिखोगे और क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्ट ब्राउजर में आपको पूछेगा आउटलुक में जाना है, तो आउटलुक में जाओ, और ये जस्ट वन या ऑलवेज करके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आपके आउटलुक में जाएगा जो आपने सेटिंग किया हो। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करोगे तो डायरेक्ट वो आउटलुक में चला जाएगा। मुझे सेटअप करना पड़ेगा पूरा पूरा, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ सेटअप, बट ऐसे आप मूव कर सकते हो डायरेक्टली। रेडी? तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने बताया, बराबर? एक टेबल टैग भी बता देता हूँ, तो टेबल टैग क्या करता है, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट पे काम करता है टेबल टैग, तो वो भी बता देता हूँ। चलो यहाँ पे पेज नंबर 2 में चला जाता हूँ। यहाँ पे, हाँ, एक इमेज भी लेनी है, इमेज कैसे लेनी है वो भी बता देता हूँ। एक इमेज ले लेता हूँ, चलो यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे बीटेक PNG किया, चलो कोई भी डाउनलोड कर किया मैंने। हम्म, हम्म, ये वाला इमेज है वो मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मेरी जी ड्राइव के अंदर फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ ये, और या इसका नाम थोड़ा ढंग से कर लेता हूँ, img1.png करके। इसको मुझे PNG कॉल करवानी है फोटो, तो फोटो के लिए आपको करना पड़ेगा ing टैग, और उसके अंदर SRC मतलब सोर्स, और सोर्स के अंदर img.1 करके लिखना है। तो यहाँ पे आपका फोटो वहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया। अब ये फोटो बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसको स्टाइल करके आप साइज कम कर सकते हो,
हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल। तो यहाँ पे आपकी साइज भी कम हो जाएगी, जो फोटो है उसका साइज भी कम हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे टेबल टैग के साथ काम करना है कि टेबल टैग क्या होता है। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किया होगा शायद, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। यहाँ चलो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ मैं, बराबर। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट करके यहाँ पे एक बॉक्स लिया, तो उसको बोलते हैं एक रो और एक कॉलम का टेबल। यहाँ पे वापस इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको बोलेंगे दो रो, एक रो ये वाली, एक रो ये वाली, और ये एक कॉलम और ये दूसरी कॉलम। रेडी। तो दोनों कॉलम के अंदर है दो रो और दो कॉलम का टेबल। तो वैसे ही मुझे एचटीएमएल में बनाना है। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा पहले यहाँ पे टेबल, टेबल के अंदर टी आर और टी आर के अंदर टीडी, टेबल रो एज ए टी आर, टेबल टेबल सेल, टेबल डेटा एज ए टीडी। तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, इसको शो करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बॉर्डर देनी पड़ेगी। बॉर्डर 1 लिखोगे तो यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा बॉर्डर वाला टेबल दिखिएगा, सिंपल थोड़ा सा टेबल दिखेगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे विड्थ या स्टाइल करके लिखो, विड्थ 500 पिक्सल, तो ये वाला 500 पिक्सल दिखा जाएगा। और हाइट 500 पिक्सल, तो ये px लिखना पड़ेगा तो आएगा। सेंटर में चाहिए तो उसको अलाइन सेंटर करना है, CENTER, तो ये सेंटर आ जाएगा। और बॉर्डर जो है उसमें यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल फीडिंग, सेल फीडिंग 0 और सेल स्पेसिंग 0, ये भी लिखना पड़ेगा क्योंकि दो सेल के बीच में स्पेस नहीं चाहिए, तो उसमें भी 0, ये दोनों मिक्स हो गया पूरा बॉर्डर। रेडी। अब मुझे ऐसा करना है, ये एक रो एक कॉलम का बॉक्स बना, मुझे यहाँ पे चाहिए दूसरी रो TR TD। ये दो रो और एक कॉलम का, ये एक रो दूसरा रो और एक कॉलम का टेबल हुआ। दूसरा कॉलम भी मैंने यहाँ पे ले लिया दोनों में, तो दोनों में दो रो और दो कॉलम का टेबल बन चुका है। रेडी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पूरा अंदर नहीं जाएंगे, अभी हम उसके अंदर पूरी डिजाइन देखेंगे यूजिंग CSS, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। शुरुआत हमने HTML से किया है। नेक्स्ट टाइम हम वहाँ पे वेबसाइट डिजाइन पूरी करेंगे, लेआउट बिल्डिंग यूजिंग CSS, बट जिसको बेसिक HTML नहीं आता है, इसके लिए मैंने ये किया हुआ है। अब इसके अंदर आपको टास्क क्या